कहानी का नाम शंख गुफा, समय की प्रतिध्वनि। कहते हैं धरती के भीतर ऐसी जगहें हैं जहां समय का प्रवाह अलग चलता है, जहां अगर कोई 1 घंटा रुके तो बाहर की दुनिया में 1 साल बीत जाता है। दक्षिण भारत की एक प्राचीन घाटी में एक शंख गुफा थी, जो समुद्र की लहरों के नीचे छिपी थी। उस गुफा के भीतर हर रात एक अद्भुत ध्वनि गूंजती थी, मानो कोई शंख खुद बज रहा हो। वैज्ञानिकों ने कहा, यह सिर्फ पानी की तरंगों का प्रेशर है, एक नेचुरल साउंड रेजोनेंस। पर संतों ने कहा, यह गुफा समय से बात करती है। जो इसे सुनता है वो अपने अतीत या भविष्य की झलक देख लेता है। एक दिन एक युवा वैज्ञानिक आर्यन वहां पहुंचा। वह ये सिद्ध करना चाहता था कि समय यात्रा जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने अपने उपकरण लगाए, साउंड फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डर, हाइड्रो सेंसर, लाइट डिटेक्टर। रात गहराई और अचानक शंख गुफा की दीवारें हल्के नीले रंग में चमक उठी। एक लहर सी भीतर से निकली और आर्यन ने देखा, दीवारों पर चलती परछाइयां मानो किसी ने बीते युगों की झलकियां दर्ज कर रखी हो। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 10:12। फिर वही शंख ध्वनि। जब वो बाहर आया तो सूरज चमक रहा था, पर तारीख बदल चुकी थी 1 साल आगे। आर्यन हैरान था। वह वैज्ञानिक था, पर जो देखा वो विज्ञान की सीमाओं से बाहर था। वह वापस लौटा और गुफा के रहस्य को समझने के लिए एक साधु से मिला। साधु मुस्कुराया, बेटा, विज्ञान सिर्फ देखे हुए को मापता है, पर आस्था अनदेखे को महसूस करती है। शंख गुफा में जो है वो दोनों का संगम है, ध्वनि की गति और ध्यान की शक्ति। आर्यन ने पूछा, क्या ये सचमुच समय को मोड़ सकती है? साधु बोले, नहीं, समय को नहीं, पर मन को उसके पार पहुंचा सकती है। वह फिर गया, इस बार बिना यंत्रों के, सिर्फ मन की स्थिरता के साथ। और जब शंख ध्वनि गूंजी, उसने खुद को देखा अपने ही बचपन में। एक दृश्य जहां वह अपनी मां का हाथ थामे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। वह समझ गया, ये गुफा भविष्य नहीं दिखाती, बल्कि मनुष्य को उसके भीतर छिपे समय से मिलवाती है। जब वह बाहर निकला तो उसकी आंखों में न आंसू थे न सवाल, बस शांति थी। वह बोला, सत्य वही है जो अनुभव से जन्म ले, न कि प्रयोग से। और उसी क्षण गुफा की ध्वनि बंद हो गई, जैसे उसका उद्देश्य पूरा हो गया हो। कभी कभी समय आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे लौटकर हमें पूरा कर देता है। शंख गुफा विज्ञान के लिए एक रहस्य और आस्था के लिए एक साधना। रॉयल राज, आधा सच आधा फसाना।